Hi Deepak, good afternoon. Good afternoon, sir. Good to have you here on the show. Thank you so much. Okay, so let's start with your background. Why don't you tell us about your education and your background and how you got into this new business called Innovate? Sir, सबसे पहले I completed my diploma in electronics and communication engineering. So that's where I just started my journey in some the technical field. So I learned a lot of things about the technology, embedded system, coding, IoT. So mainly the technology के बारे में. Then I go to the BTech for my graduation. So जैसे मैंने बीटेक कंप्लीट किया फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला इन सेम फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. सो आई गॉट माई फर्स्ट जॉब इन नोएडा, सो इन द स्टेम कंपनी. सो बट apart from job, I was interested to educating the students about the technology. So I went to the Arunachal Pradesh. So I was teaching about technology to the students, and there was a competition by the central government, Atal Marathon. So I got the first rank in all over India. Oh, So in more than 10,000 participants. So then there I got the opportunity to work at Dell as an intern to learn the entrepreneurship skills. So then I go to the Bangalore Dell 5. So I worked with the president of Dell India, Alok Ori. So I learned the skills in the entrepreneurship. So I was learning from past 11 months. So एक दिन लाइक आई जस्ट वांटेड टू मीट पर्सनली टू दी लो कोरी. तो मैंने उनसे थोड़ा समझा कि सर व्हाट इज़ योर जर्नी. तो उन्होंने बताया कि आई लाइक हाउ एज ए इंजीनियर देन आई रीच एट द वाइस प्रेसिडेंट लेवल इन द डेल. तो आई सेड कि आपका क्या सर एम है, लाइक व्हाट यू बिकम इन वांट टू बिकम इन द योर लाइफ. उन्होंने बोला आई वांट टू स्टार्ट अप माई ओन स्टार्टअप. सो मैंने कहा कि लाइक सर यू आर ऑलरेडी एट दिस लेवल एंड व्हाई यू वांट टू स्टार्ट ए स्टार्टअप. उन्होंने कहा आई वांट टू लाइक हेल्प द अदर स्टूडेंट्स टू रीच एट द एंटरप्रेन्योरशिप टू स्टार्ट बिल्डिंग द स्टार्टअप्स. तो वहाँ पे मेरे को एक पॉइंट क्लिक हुआ कि मतलब मैं भी इसी जर्नी में अगर इस लेवल पे जब पहुँचूँगा, अगर यही एम मेरा भी हुआ तो आई विल बी लेट. तो रेदर कि मैं इस मतलब जॉब स्ट्रक्चर से निकल के उस जो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को भी फ्यूचर में वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो वो बनना है, तो वाई शुड नॉट आई स्टार्ट एट दिस एज. सो मैं उस टाइम सिर्फ 24 ईयर्स का था. तो आई जस्ट केम बैक टू डेल फ्रॉम डेल एंड मैं घर पे आया और आई टेल माई डैड कि मैं अभी जॉब नहीं करना चाहता. आई जस्ट बोरो 20,000 फ्रॉम माई डैड एंड आई सेड कि आई वांट टू बिकम एन लाइक स्टार्ट ए स्टार्टअप. सो मैंने स्टार्ट किया अपना. तो देन द सक्सेस टुडे आवर टर्नओवर इज मोर देन 10 CR of the first company which I have started from Delhi. wow. So 10 this is crores, wow. yeah. उस टाइम लाइक मेरे को ये भी नहीं पता था कि entrepreneurs क्या होते हैं, like what is entrepreneurship. तो I just started as a business, but later on धीरे धीरे मतलब I keep putting my efforts, building my team. So primary जो हमारा बिजनेस था कि सेलिंग द प्रोडक्ट्स टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड स्कूल कॉलेजेस, लैब सेटअप करना. सो मैंने कंपटीशंस ऑर्गेनाइज करता था फॉर द स्टूडेंट्स के, क्योंकि मेरा जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ था. तो आई यूज टू ऑर्गेनाइज द कंपटीशन इन पैन इंडिया फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स. तो मैंने उस टाइम में कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया एंड सम NGOs हैव रिकग्नाइज्ड मी कि ये लाइक अच्छा काम कर रहा है. देन दे recommend my name to the central government. I got the award of Entrepreneur of the Year in 2022 by the Cabinet Minister Piyush Goyal. Oh, fantastic. Yes. Congratulations. Yes. तो मतलब वहाँ पे जाके उस लेवल में पता चला कि वाई एंटरप्रेन्योरशिप, क्यों एंटरप्रेन्योरशिप जरूरी है और क्यों हम कर रहे हैं. और इसका कहीं ना कहीं जो मेरा बिजनेस है इसकी काफ़ी एक वैल्यू सोसाइटी में क्रिएट हो रही थी कि मैं स्कूल्स में जहाँ स्टूडेंट्स को ह्यूमन स्किल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जो एक 21st सेंचुरी में बहुत मैंडेटरी स्किल्स हैं. तो देन आई फाउंड कि हाँ शायद कुछ पोटेंशियल है अपने में जो हम कुछ सोसाइटी में वैल्यूज ऐड कर रहे हैं. तो फिर देन आई keep continue in my entrepreneurship. Very good, very good. Let's talk a little bit about Innovate. So Tell us more about the product lines that you have, how you formed that,
and what are you focusing on? सो जैसे मैंने बताया फर्स्ट कंपनी भी हमने जैसे मोर देन 500 स्कूल्स किए, मोर देन 10 करोड़ का रेवेन्यू किया, बट उसमें ना लाइक वी जस्ट ट्रेडिंग कर रहे थे हम. तो देन आई फाउंड कि जो मैं खुद अगर इंजीनियर हूँ, आई हैव स्किल्स कि मैं खुद क्यों ना कुछ मैन्युफैक्चर करूँ, अपना ब्रांड लेके आऊँ. तो देन आई फाउंड कि मैं अपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाऊँ, और आई फाउंड द गैप कि एजुकेशन जो हम सिखा रहे हैं, बट जो वर्ल्ड लेवल पे देखें, जो मेन फोकस है, जो मेन विजन है वर्ल्ड लेवल पे एजुकेशन का, दैट इज टू इन्वॉल्व द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन द एजुकेशन. तो आई फाउंड द प्रॉब्लम क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो गई इंडिया में, सीबीएसई ने कंपलसरी कर दिया है रोबोटिक्स को सीखना, बट हम या तो चाइना से, हांगकांग से प्रोडक्ट्स को, जो कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं और रीसेलिंग कर रहे हैं. तो आई थॉट कि मैं अपना एक ब्रांड लॉन्च करूं, अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करूं. तो आई लॉन्च द इनोवेट फ्रॉम मोहाली, पंजाब. सो यहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, और उसमें हमने सस्टेनेबल गोल्स के ऊपर फोकस किया. जैसे एग्रीकल्चर इज द सस्टेनेबल गोल, के हमारे लैंड के ऊपर अच्छी लाइफ कैसे होगी प्लांट्स की. तो वी मेड दिस लाइक एग्रीकल्चर किट. सो दिस इज लाइक हम इसमें फार्मर्स की भी हेल्प कर सकते हैं एंड स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते क्या हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं. और इसमें मल्टीपल सेंसर्स को जो है हम हमारे व्यूअर्स को दिखाएंगे. यस, तो लाइक मल्टीपल सेंसर, जैसे टेम्परेचर चेक करना है प्लांट्स का, हम अपने घर का जो अपना टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, बट भी मतलब हम कभी प्लांट्स का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी हमें पता ही नहीं होता. देन कैसे हम उसमें सॉइल को टेस्ट कर सकते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे चेक कर सकते हैं, रेनफॉल को कैसे ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर सकते हैं. और इस किट में लाइक हमने पूरा इसको ट्रैक्टर शेप में बनाया, बिकॉज हमें था कि लाइक फर्स्ट थिंग जब उनकी स्टूडेंट्स की नजर पड़े तो दे केम टू नो कि मतलब इसका कहाँ यूज हो सकता है. यस, दे इंटरनली दे कैन कनेक्ट. इसमें वो देन क्या हम सेंसर्स प्रोवाइड करते हैं, वो सेंसर्स को यहाँ पे प्लग इन प्ले सेंसर्स को अटैच करेंगे, दे विल गेट ऑल द डेटा, ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द सेंसर ऑन ए स्क्रीन. देन ये पूरा वाईफाई मॉड्यूल इसमें लगा हुआ है, तो वो पूरा हमारे घर पे, हम वर्ल्ड में कहीं भी बैठे इस किट को यूज कर रहे हैं, वी कैन observe and measure every parameter of our farms. And the association becomes very simple to associate with any field, right? Yes. So ये जैसे आपने ये, this is healthcare, right? Yes, in the healthcare. So like जैसे agriculture is the focus, sustainable development goal, तो SDG goal हमारा healthcare है. तो जैसे कोविड के टाइम में मल्टीपल कॉलेज स्कूल्स में टेम्परेचर चेक करने के लिए हम सिक्योरिटी गार्ड को खड़े कर देते थे, बट इसमें क्या लाइक टेम्परेचर चेक हो जाएगा, ह्यूमिडिटी चेक हो, हार्ट बीट चेक हो जाएगा, देन अल्कोहल चेक हो जाएगा, हम स्मोक डिटेक्ट हो जाएगी, हाइट चेक हो जाएगी. एक ही टाइम पे इतने सारे पैरामीटर्स को चेक कर रहे हैं. देन प्लग एंड प्ले, या कंप्लीटली प्लग एंड प्ले. देन दिस इज फॉर द क्लीन वाटर सैनिटेशन किट. अब इसको घर में हम लगाएंगे या कहीं पे भी जहाँ पे पानी का हमारा ज़्यादा यूज होता है, देन पानी का पीएच लेवल चेक होगा, पानी का टीडीएस लेवल चेक हो जाएगा, मोटर ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाएगी जैसे वाटर लेवल इंक्रीज होता है, टेम्परेचर चेक हो जाएगा, टर्बिडिटी चेक हो जाएगी, कितना क्लीनिनेस है, कितनी हार्डनेस है पानी में. तो मल्टीपल पैरामीटर को चेक करके वी गेट कंप्लीटली की अवेयरनेस हो गई हमें, और वी गेट टू नो कि कैसे सेंसर्स वर्क कर रहे हैं. स्टूडेंट्स के लिए पूरा एजुकेशन हो गया. देन जैसे हम अपने घर में कभी भी हमारे घर में हमें ये नहीं पता होता कि लाइव टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, एयर क्वालिटी कैसे है. अर्थक्वेक आ गया तो हमें मतलब न्यूज़ में पता चलता है, हमें समटाइम फील ही नहीं होता. रेन हो रही है बाहर नहीं पता चलता, रात को हो रही है, या कोई ऐसी चीज़ है जो उससे डिस्टर्ब हो सकती है. तो इसमें मतलब अर्थक्वेक चेक हो जाता है, घर की टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, मोशन. अगर कोई लाइक हम घर को लॉक करके चले गए, सीसीटीवी कैमरास हम बाद में देख पाते हैं, बट मोशन इज इमीडिएट कि कोई मोशन हुआ, वी गेट दी सायरन ऑन आवर मोबाइल फोन. हम कहीं पे भी वर्ल्ड में बैठे हैं, वी विल गेट दी वार्निंग ऑन आवर मोबाइल फोन. एयर क्वालिटी, घर में आग लग गई, फायर चेक कर सकते हैं. तो द आइडिया इज टू लाइक इंटीग्रेट द मल्टीपल थिंग्स ऑन वन प्रोडक्ट एंड हेल्प. सिंगल प्लेटफॉर्म will have everything. सिंगल प्लेटफॉर्म. इसमें स्टूडेंट्स कोडिंग खुद कर सकते हैं, सीख सकते हैं. दे विल गेट दी लर्निंग के हमारा आगे का जो फ्यूचर रोबोटिक्स, एआई का ऑटोमेशन हो रही है, तो दे विल गेट दी अर्ली एक्सेस इन देयर स्कूल टाइम. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं मेड इन पंजाब, तो हमने इस पे प्राउडली वी आर लाइक मेंशनिंग द लोगो ऑफ मेड इन पंजाब. सो लाइक मेड इन पंजाब हम इसमें on even on the every kit, so these are made in Punjab. Because we are like
we are from Punjab and we are Yeah. developing in Punjab. So proudly we just Very good. Very good. Okay. So, what is your vision of Innovate? How do you see that getting unfolded in next couple of years? So in the 21st century, जैसे these are the compulsory skills के हमें like even the जो हमारे वर्ल्ड के टॉप लीडर्स हैं, मार्क जकबर्ग, एलन मस्क एंड दी बिल गेट्स, दे ऑल, बट अगर उनकी हम डिबेट सुनेंगे, दे ऑल suggest us to learn AI coding, and they all are working on IoT AI coding. So the future is AI automation. तो हमारा विजन क्या है कि वी शुड बिकम द कंपनी इन इंडिया जो भी ऐसे सस्टेनेबल प्रॉब्लम्स हैं, जो एजुकेशन को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ लिंक करना, उसको अपने प्रोडक्ट्स के साथ इंटीग्रेट कर सके. इन दिस वे वी विल गेट द बेटर like knowledge के हमारी क्या problems हैं, we will give the awareness to the students, we will help students to learn the 21st century skills, and our vision to provide the STEM exposure to students at a world class level, Right. and to deploy the engineers in schools. तो the complete जो है integrated system हम provide करना चाहते हैं. Great. So when you started, Innovate, one of the requirements or one of the gaps probably you saw was STEM education was missing in the society, and at an early stage of a child's life. I know you're trying to kind of reduce the gap. What were some of the challenges you saw that when you started this initiative? So first thing, like we want to set up the lab in school. So we labs हम set up कर देंगे, but we don't have the engineers जो like educator, वो उसको run कौन करेगा, execute कौन करेगा. That is the first challenge. To overcome this challenge, हम क्या कर रहे हैं, we are organizing the competitions in pan India. Okay. So उसमें क्या है, like we get the peoples जो हमें like the networking, जो इस field को जानते हैं, they are more interested in this, they have the knowledge in this, then we gather them and we help them to like learn our products and the technology, and then we deploy them in like our system. Okay. So how's your training system or programs are different from the STEM education that generally अभी जो इंडिया में अगर लाइक हम देखें, जब हम अपने चाइल्डहुड में होते हैं तो पेरेंट्स जस्ट बाय द टॉयज फॉर अस. उसमें एक मैनुअल होता है, उसको देख के हम कुछ कर लेते हैं, लेगो वाली जैसे किट्स होती हैं, बट they are just toy manufacturing companies. They are not providing the education, the skills, and they are हमने फॉर सपोज एक प्रोडक्ट परचेज किया 3000 5000, तो उसमें जस्ट असेंबली एक स्किल्स है कि उसको असेंबल कर लिया, एंड वी आर लाइक गिविंग लाइक फन टू आवर स्टूडेंट्स. बट हमें क्या था, लाइक जो टॉयज मैन्युफैक्चरर हैं तो उसके साथ कोडिंग इन्वॉल्व कर दें ताकि एक लर्निंग और इनहांस हो जाए और उसको स्किल बेस करें, IoT AI. Right. तो इस तरीके से हमने मल्टीपल स्किल्स को इंटीग्रेट किया, और अभी हमने साथ में ये भी एनालाइज किया कि अगर हम लैब भी सेटअप कर देंगे, देन अगर स्कूल्स में ये प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, देन जो उनको सिखाने वाला जो टीचर कम्युनिटी है वो भी बिल्ड करनी बहुत ज़रूरी थी. देन वी आल्सो स्टार्ट हायरिंग द इंजीनियर्स, एंड वी आर प्रोवाइडिंग द इंजीनियर इन स्कूल्स. So that is main USP, and like कि completely हम hardware भी provide कर रहे हैं, हम education भी provide कर रहे हैं, we are providing the curriculum, we are providing the software. So in this way we got clients like Dell, Right. and Airtel, Navjyoti Foundation run by Okay. Dr. Kiran Bedi. So मतलब big players जो हैं, big MNC companies, so they are believing in our system, so Right. they are giving us the orders. So I just started in 2024. Today we have the client like Airtel. So this is big Absolutely. achievement for us. Congratulations on that. Yes. And I believe your whole system of putting up the labs in schools also make students and these children more hands-on at an early stage, right? So they start learning it, they roll up their sleeves, they start understanding the products, they have to kind of start using it in the lab. So they become far more experienced at an early stage. That's Yes. a big advantage. Yes, that is the big advantage. Right. Okay.
Could you share some of the success stories from any of the schools, where you had implemented the lab, and you would have seen a big change in that? That'll be really good to know for our audience. लाइक अभी जैसे मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊं, अभी जैसे हम जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट पे इन चीज़ों पे जैसे फूड ऑर्डर करते हैं, Yeah. तो जैसे हमारे घर में लाइक वी आर एट दिस एज कि हमें मोबाइल फ़ोन हमें मतलब चलाना आता है, तो वी कैन ऑर्डर दीज थिंग्स ऑनलाइन. बट अबाउट द पेरेंट्स जो जिनको इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस नहीं है, Right. तो हम जो इकोसिस्टम बिल्डअप कर रहे हैं उसमें कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं. सो वी गॉट आइडिया फ्रॉम आवर टीम कि अगर हम कम्युनिटी की साइड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जाएं, सो वी गॉट वन आइडिया कि हम एक ऐसा क्यूआर सिस्टम बना दें, एक हार्डवेयर सिस्टम बना दें. जैसे आपने घर में जैसे ब्रेड खाते हो, तो आपने ब्रेड का जो रैपर है वो डस्टबिन में फेंका, तो डस्टबिन ऑटोमेटिकली उसको स्कैन कर लेगा, उसमें क्यूआर स्कैनर लगा होगा कि इनके घर में ब्रेड खत्म हो गए हैं. ऑटोमेटिकली यू विल गेट दी ब्रेड्स बाय जोमेटो, स्विगी और लाइक ब्लिंकिट इन योर होम. सो अचीवमेंट इज कि हम कम्युनिटी इन चीज़ों को सॉल्व करके सीख के हम कम्युनिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ सोच पा रहे हैं. हम ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप कर पा रहे हैं. तो वो चीज़ें जो मतलब मेन रीज़न था हमारा एट द एंड के कैसे कम्युनिटी प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे. तो दैट इज़ के ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. अभी रिसेंटली एक हमारे स्टूडेंट ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया, जैसे उड़ीसा में अभी रेल हादसा हुआ, तो सम रेल हादसे ऐसे होते हैं कि जब ड्राइवर सो जाता है, तो दे मेड ए वन स्पेक्स कि यहाँ पे एक आई ब्लिंकर सेंसर लगा है. जैसे ही हम अपनी आई को ब्लिंक्स करेंगे मोर देन 3 सेकेंड्स के लिए वो क्लोज रहेंगी, तो ऑटोमेटिकली सायरन ऑन हो जाएगा पूरे उसमें. तो मतलब इन चीज़ों को सिखाने के बाद हम जो रियल प्रॉब्लम्स हम डेली फेस कर रहे हैं उनके आइडियाज़ हमारे पास आ रहे हैं, उनको सॉल्व कैसे करें. Right. जैसे एक पर्सन ने ब्लाइंड स्पेक्स बनाया कि जैसे ब्लाइंड पर्सन्स हैं, वो जाते हैं तो उनको किसी सहारे की ज़रूरत होती है, तो वी डेवलप वन ब्लाइंड स्पेक्स कि उसको जैसे पहनेंगे उसमें एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा, सोनार सेंसर, तो जैसे वो वॉक करेगा वो अप्रॉक्सीमेट 1 to 2 मीटर की रेंज में उसके सामने कोई भी ऑब्स्टेकल है उसको डिटेक्ट कर लेगा और सायरन हमारे यहाँ पे म्यूजिक चलेगा. तो हम कम्युनिटी की रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं, और देन उन प्रोडक्ट्स को जो प्रोटोटाइप आइडियाज उनको अपने प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उनको एक ब्रांड बना रहे हैं, एक मार्केट में एक सेलेबल प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं. Very nice. Yeah. I believe in your kind of business, it's very important that teachers should be well trained, and since they are an integral part of this whole ecosystem, it's important that we understand their requirements. So how do you manage to meet their expectations in terms of training them for your labs? लास्ट 3 to 4 years में जैसे हमने इतने ज़्यादा प्रोडक्ट सेल किए, उनको डिप्लाई किया, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब टीचर्स कहते थे कि हमें इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, एक वो पूरा लेक्चर वाइज, एक करिकुलम वाइज तो स्ट्रक्चर नहीं है, हमें जाके गूगल पे सर्च करना पड़ता है, किसी की हेल्प लेनी पड़ती है. वी आर डिपेंडेंट एंड समवेयर के मतलब वो रिजल्ट जो एम होती है वो वहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहे हैं. तो वी मेड ए LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑन आवर वेबसाइट. जो भी हम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं इन प्रॉपर स्ट्रक्चर वे, जहाँ पे लाइक लेक्चर, चैप्टर एंड दी लाइक लेक्चर वाइज एंड पूरा चैप्टर आता है. देन देयर आर एग्जाम्स, देयर आर क्वेश्चंस, क्विजेस. तो पूरा एक स्ट्रक्चर हमने डेवलप कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर, LMS, और वो सभी के लिए ओपन फॉर कम्युनिटी कर दिया. दैट इज फ्री फॉर ऑल. अब वो उसमें क्या है, अगर कोई हमारा प्रोडक्ट लेता है, जब मार्केट से भी कोई प्रोडक्ट जो ओपन सोर्स मटेरियल थे, लाइक कोई ऑर्डिनो, सेंसर्स, कुछ भी मार्केट का भी ले रहा है, उसके ऊपर भी हमने अपना करिकुलम बिल्डअप करके अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, ताकि हमारा जो कस्टमर है, जो हमारे टीचर कम्युनिटी है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मल्टीपल जगह पे सर्च आउट ना करना पड़े, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए, और वहाँ पे हमारा बैकएंड पे एक्सपर्ट्स हैं. And that LMS system is already kind of up and running? या Okay. हमारा बहुत सारा कस्टमर वहीं से कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज लाइक ए प्लान के मतलब एक एंट्रीज जहाँ पे हमने फ्री कर दी सबकी, देन दे एंटर इन आवर सिस्टम, देन दे स्टार्ट बाइंग आवर प्रोडक्ट्स. सो उसमें डिजिटल सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स को मिलता है ऑटोमेटिकली उनके नाम से जब भी वो कोई कोर्स को कंप्लीट करते हैं. तो दिस इज हाउ वी आर हेल्पिंग दी लाइक आवर कम्युनिटी. Yeah. Do you have any kind of role to play in terms of engaging this community? How do you really engage with this community
So in the multiple ways, first जो हम competition organize करते हैं, recently हमने innovation challenge एक organize किया pan India. तो we given the multiple focus area, multiple themes: agriculture, water sanitation, waste management, disaster management, healthcare, smart mobility. So like people from all the India have the chance to participate and chance to pitch their ideas, and they will get the award for this. So ये community build हो रही है. Then from the LMS we are building the community. Then by organizing the events in schools, like हमने एक स्कूल में, एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल में जाके कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया, कॉलेज में किया. तो देन दिस इज हाउ वी आर बिल्डिंग द कम्युनिटी by organizing the events, the experience learning centers. We have the experience learning center in Mohali as well. So people come to visit in that, and they can, even after school, their students can be involved in these community centers. So their after schools, like they wants to build a robot, they have the problem, they wants to go in the community center, they will get all the stuff, all the hardware things, and the expert as well. So they will complete their idea, and they will go to the competition, national level, CBSE level. Very nice. And how has been the response for such it's just started. We are just started to building we have community centers, experience centers. So we just started first our center. It's been 6 months. So we got the regular admissions in that. Okay. Yes. Okay. I want to switch gears and talk about, some of the challenges these students may be facing from STEM perspective, especially. How do you help them overcome that? So first thing, like जो हमारे products है, I thought कि मैं directly students को sell करूँगा. I cannot sell because students are not decision makers. Right. या तो parents is the decision maker, but parents we depends on the schools. Right. They believe in school system, the education system. That's why to overcome this problem, we went to the schools, colleges, then we offer them a STEM lab. So they have the budget, they set up the labs. So this is how we are selling these products and solving our problems. Right. Do you have any kind of piece of advice or guidance for parents, especially pertaining to kids, for STEM education or anything related to your business? Like at whatever the age we want, like parents think to buy any toy for their students. So we always recommend to buy the educational toys, because they can engage in the education. That's right. By this practical experience, instead of just building blocks toys, they will get more advantages of learning the coding. So then they can expect their from their childs to become a future Elon Musk or Bill Gates. Yeah, I'm sure one day they will. Yes. One final question before I let you go. I just want to understand if you have any piece of advice for the young entrepreneurs who want to get into similar kind of field, any business, or particularly in setting up labs or STEM, ecosystem. So I always advise youngsters. I visited many colleges as a speaker. Recently I visited Peck College in Chandigarh. So I always suggest to don't just think about to become an engineer and get the job in MNC. So they should always try to become a tech leader. They should try their own startup. So then they can actually solve the real problems in our India. So also they can create the wealth for India instead of exporting the money. Yeah. Yes. Thank you so much, Deepak, for coming over to Aspire and Acquire. We look forward to seeing you more often as we move forward, and all the very best for your venture. Thank you. Thank you.